सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। How is that even possible? अगर ऐसा ही होता तो सब लोग बिना टिकट और वीजा के बलून पकड़ के बाहर विदेश पहुंच जाते। बरोबर छे। अरे नहीं नहीं बबीता जी, आज तक माँ को जितने भी आभास हुए वो सब सच साबित हुए हैं। हाँ, इसीलिए तो इतने सारे लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं। पूछो माय डियर जीजा जी को, उनको तो 3-4 जोरदार अनुभव हुए हैं। जीठा जी को? हाँ, माय डियर जीजा जी को। क्या हुआ कि एक बार वो गांव जाने वाले थे और माँ ने उनको बोला कि मुझे आभास हुआ है कि आपको कोई काले जानवर से खतरा है। और माय डियर जीजा जी तो माने नहीं और गए वो तो गांव। फिर क्या, जीजा जी जिनका नाम, वो कहाँ किसी की सुनते हैं। वो जैसे ही गांव में घुसे, भैंस ने पीछे से उनको ऐसा सिंग मारा कि 10 फुट उछलकर नीचे धमाक से गिरे। ऐसा मूड मार लगा था ना उनको कि बात मत पूछो। मस्ट बी सो पेनफुल। अरे बहुत पेनफुल था, 2 दिन तक कमर पकड़ कर बैठ गए थे। इसका मतलब तुम्हारी माँ के आवाज सच होता है? हाँ हाँ, एकदम सच होता है। तो मैं क्या कहता हूँ सुंदरलाल, माँ से मेरी शादी के बारे में, मतलब चाचा जी के मिल जाने के बाद माँ से जरा रिक्वेस्ट करना ना कि मेरी शादी को लेकर आभास निकाले। पोपटलाल, आभास मतलब क्या? इंट्यूशन ना। तो इंट्यूशन ऐसे निकाल थोड़ी सकते हैं, वो तो अपने आप आते हैं ना। जब उनको इंट्यूशन होगा तुम्हारी शादी के बारे में, वो तो बता देंगे। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सुंदरलाल का मदर को आभास हुआ है कि चाचा जी इंडिया के बाहर जा सकते हैं। और मैंने भी कहा था कि विंड का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट साइड में है, तो मेरे हिसाब से चाचा जी मुंबई से नॉर्थ वेस्ट साइड की किसी कंट्री में जा सकते हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहरीन, ओमान, कतार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अय्यर साहब, ऐसे तो हम कौन से देशों में ढूंढेंगे? सुंदर प्रा, माता जी से ये नहीं पूछ सकते कि चाचा जी उड़ते उड़ते कौन से देश में पहुंच सकते? नहीं सोडी भाई, बापूजी उड़कर किस देश में जा सकते हैं, उसका आभास माँ को नहीं हुआ है। फिर तो एक ही रास्ता बचता है, वो हम सब अलग अलग देशों में ढूंढने निकल जाते हैं। ओह उत्साही, वो अलग अलग देश है, सोसाइटी नहीं है, क्या ढूंढने निकल जाए? तो फिर तू 10 की करिए। एक काम करते हैं, कम से कम पांडे जी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि चाचा जी की विदेश पहुंचने की आशंका है। पर जीठा भाई की सासू माँ की आभास वाली बात पुलिस मानेगी? भाई कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम पांडे जी को इन्फॉर्म तो करना चाहिए। नहीं बराबर है मेहता साहब की बात। क्या है, पांडे जी कल से शहर में ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। अगर ये आभास वाली बात वो मान लेते हैं तो उस दिशा में ढूंढना शुरू कर देंगे ना। करेक्ट है जी। नहीं, करेक्ट है। जेठा फोन लगाओ। ये रही मस्त मसाले वाली चाय। थैंक यू। तो गरम है। यस सर। सर हम लोग पूरी जी जान से लगे हुए हैं चंपक चाचा को ढूंढने में। ना ही चंपक चाचा का पता चला, ना ही बलून के बारे में। ओके सर, ओके। जय हिंद सर। सर धीरे। क्या धीरे? एक तरफ कमिश्नर साहब का प्रेशर है कि जल्द से जल्द चंपक चाचा को ढूंढो, और दूसरी तरफ जेठालाल।
जेठालाल बार बार फोन मत किया करो। जैसे ही चंपक चाचा के बारे में कोई खबर मिलेगी हम तुरंत तुम्हें फोन करेंगे, ठीक है? नहीं, हमको ताजा ताजा कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। क्या मिली है? पता चला है। क्या पता चला है? क्या बलून बापूजी का उत्तर पश्चिम दिशा में देश के बाहर ले जा सकते हैं। क्या? तुमको किसने बताया? वो साला मेरा है ना सुंदरलाल, उसने बताया। उसको किसने बताया? सासू माँ ने बताया। उसकी सासू माँ ने उसको बताया? नहीं, मेरी सासू माँ ने उसको बताया। तुम्हारी सासू माँ उसको कैसे जानती है? चालू पांडे जी, सुंदर मेरा साला है तो मेरी सासू माँ उसकी माँ हुई ना। ओके। तो एक माँ ने अपने बेटे को बताया। पर तुम्हारी सासू माँ को किसने बताया जेठालाल? नहीं, उनको किसी ने बताया नहीं, उनको स्वयं भू आभास हुआ। उनको आभास हुआ जेठालाल और तुमने मान लिया? मानना ही पड़ेगा। वैसे आप कौन? नमस्ते पंडित जी, मैं सुंदरलाल बोल रहा हूँ, जीजा जी का साला। और सुनिए, माँ को जो आभास हुआ है वो हमें सच मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तक माँ को जितने भी आभास हुए हैं ना वो सब सच साबित हुए हैं। देखिए चालू जी, पांडे जी, मैं समझ सकता हूँ आपके लिए ये मानना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप पता लगाने की कोशिश तो कीजिए। हमारे देश के उत्तर पश्चिम दिशा में जो देश है वहाँ के हमारे भारतीय दूतावास में आप मैसेज तो भेज कर देखिए, हो सकता है बापूजी के बारे में कुछ पता चल जाए। जेठालाल, तुम्हारे सासू माँ के आभास के आधार पर हम इंडियन एम्बेसी को ये मैसेज नहीं दे सकते। कोई ठोस सबूत होगा तो जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन चालू पांडे जी। जेठालाल, धीरज रखो, तहकीकात जारी है। जैसे ही चाचा जी के बारे में कोई खबर मिलेगी हम तुरंत तुम्हें फोन करेंगे। ओके, बाय। सर फूक मत मारिए, चाय ठंडी हो गई। चाय तो ठंडी हो गई पाटिल, लेकिन सन 2025 की शुरुआत बहुत गर्म है। चाचा जी का केस उलझता ही जा रहा है। अब मुझे लगता है केस कोई और नहीं, सिर्फ चाचा जी ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ? बापूजी! बापूजी! क्या हुआ? भगवान, मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये हवा मुझे कहाँ लेकर जा रही है? अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये कहाँ पहुँच गया हूँ मैं? मेरी गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ छूट गई? जेठालाल, जेठालाल, क्या हुआ जेठालाल? तुम घर से भागे क्यों? मुझे भी आभास हुआ मेहता साहब, मुझे ऐसा लगा बापूजी मुझे बुला रहे हैं, जेठिया जेठिया ऐसा करके। कितने? आसमान में? आसमान से बुला रहे ऐसा लगा तुम्हें? बापूजी तो अभी आसमान में ही है ना, तो वहीं से बुला रहे होंगे ना। क्या एग्जैक्टली क्या आभास हुआ? मुझे आभास हुआ कि बापूजी ऐसे बलून के सहारे ऐसे लटक रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं, जेठिया जेठिया। तो तुम्हें सुनाई दिया कि दिखाई भी दिया? ये सुनाई दिया। लेकिन अभी तुमने बोला ना कि वो बलून के सहारे ऐसे आसमान में लटक रहे हैं, तो वो क्या था? बापूजी कल यहाँ कंपाउंड से उड़े तो ऐसे बलून के सहारे ही उड़े ना। मैंने अनुमान लगाया कि बापू जैसे बलून के सहारे लटकते लटकते ही मुझे बुला रहे होंगे, जेठिया 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 जेठिया। ऐसा तो नहीं बोला होगा ना? सॉरी सॉरी सॉरी। मेहता साहब, मुझे लग रहा है बापूजी बहुत ही तकलीफ में, इसीलिए मुझे याद कर रहे हैं। तकलीफ में तो होंगे ना, कल रात से ऐसे बलून के सहारे उड़ रहे हैं। बेचारे। तुम चिंता मत करो,
मुझे पूरा यकीन है कि उनकी कोई ना कोई खबर आ ही जाएगी। हाँ, बलून में हवा कम होते ही चाचा जी चाहे या ना चाहे उन्हें लैंड होना ही होगा। मतलब लैंड हो जाएंगे। अरे वाह, मैं नीचे जा रहा हूँ। लगता है बहुत जल्द जमीन पे पहुंच जाऊंगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू। चल चल जल्दी। अरे ये फिर से मुझे ऊपर लेके जा रहा है। हे भगवान, अरे कब तक मैं ऐसे ऊपर नीचे होता रहूंगा? पतंग इधर मत आ। अरे हट जा पतंग, मेरे पास मत आ। अरे पतंग, अरे तू कहाँ से आ गई? ये बलून सब कम थे तो तू भी आ गई। अरे तेरी पतंग किसने काटी? ये गुब्बारे वाले ने। लेकिन ये है कौन? मुझे तो लगता है कि भूत है। भगवान, अरे मैं फिर से ऊपर जा रहा हूँ। मारी भूत। अरे भगवान, मेरा जेठिया और टप्पू मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मुझे नीचे उतार। चाचा जी के बारे में पता चला? नहीं। अरे अय्यर भाई, आपको वेदर अपडेट देखने को बोला था और आप रील देख रहे हैं? अरे बबड़लाल, मैं वेदर अपडेट ही चेक कर रहा हूँ, वो बीच में ऐड आ गया। थोड़ा खर्चा करके वो प्रीमियम मेंबरशिप ले लेनी चाहिए थी ना अय्यर भाई, तो बीच में ऐड आती ही नहीं। जेठालाल, मैंने चाचा जी का वजह से ये वेदर का ऐप डाउनलोड किया है। मैं इसको डेली यूज नहीं करता हूँ। अच्छा, अभी वो ऐड खत्म हो गई, अभी तो देख के बताइए हवा का रुख किस दिशा में है। हाँ, बताता हूँ। कभी ऊपर जा रहा हूँ, कभी नीचे जा रहा हूँ। ये कटी पतंग की तरह पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। अरे कोई बचाओ! अरे बचाओ! अरे बचाओ कोई! अभी भी हवा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बह रही है। राजा जी कल रात से उड़ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि कच्छ पहुंच गए हैं। वाह, ये तो वधिया है। वधिया? जेठा भरा, अभी जैसे हाथी प्रा ने कहा कि बलून में हवा कम होते ही चाचा जी चाहे या ना चाहे उन्हें लैंड करना ही होगा। ये तो वधिया ही है ना, अगर वो कच्छ में लैंड होते हैं तो। क्योंकि कच्छ में तो थोड़ा पिंड भी है ना, बचाओ तो बचाओ के लोग उन्हें बचा लेंगे। बचाओ! भगवान, अरे मैं बचाओ पहुंच गया, बचाओ! अरे बलूनिया, अरे मेरा घाव आ गया, अब तो नीचे उतार। अरे बचाओ वाला कोई है? अरे कोई मुझे देख रहा है? मामा, मुझे गुब्बारे चाहिए। नीचे उतार मुझे। वो गुब्बारे वाला तो लगता है आसमान में उड़ गया। एक बार उसे नीचे आने दे, फिर तुझे एक गुब्बारा ले दूंगी। गुब्बारे वाले, नीचे आओ, मुझे गुब्बारे चाहिए। नीचे आओ, नीचे आओ। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहे। दाम चलियो आए। कुछ सुनाई नहीं दे रहे। ये मेरे दादाजी चंपकलाल जंतीलाल गड़ा है, जो कल रात 31 की रात को 2000 बलून्स के साथ हवा में उड़ गए। किसी को भी इनके बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। जो भी इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा उन्हें हम इनाम देंगे। प्लीज हमारे दादाजी को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, प्लीज। बढ़िया, अब इसको पोस्ट कर दे। हाँ, सब लोग कर दो, सब लोग कर दो। वेरी गुड। गुड गुड।
हो गया। चलो, ये बहुत अच्छा आइडिया सोचा है टप्पू सेना ने। ये पोस्ट देखकर ना कहीं से चाचा जी की खबर तो मिल ही जाएगी। हाँ, वेल डन बच्चों। अरे रणोत्सव पहुंचा दिया। अरे वो देखो, एक आदमी बलून के साथ उड़ रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अरे कोई सुन ले। यार हमारे कच्छ के सफेद रण में लोग हॉट एयर बलून में उड़ते ये देखा है, पर अब ऐसे गैस बलून में भी उड़ते ये पहली बार देख रहा हूँ। अरे कोई देखो तो सही ऊपर। अब हम भी गैस बलून में उड़ेंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। अरे ये सब लोग मुझे देख के ताली क्यों बजा रहे हैं? चल चल, हम लोग भी देखते हैं ये राइड कहाँ हो रही है। हाँ चल 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 चल। पोस्ट देख के आया किसी का मैसेज? नहीं पापा। सुंदर भाई, कमिश्नर का फोन है। कमिश्नर? कमिश्नर का फोन? अरे भाई तू काट दे ना फोन, अभी काट दे पहले। अरे क्या काट दे? नहीं फोन उठा भाई, हो सकता है पोस्ट देख के कमिश्नर साहब को बापूजी के बारे में कुछ खबर मिली हो, वो बताने के लिए फोन किया हो। हाँ, अरे माय डियर जीजा जी, कमिश्नर मतलब पुलिस कमिश्नर का फोन नहीं है, ये रमेश फ्रूट वाले का फोन है। हाँ? अरे क्या है कि वो कमिश्नर के घर के पास में ही फ्रूट का ठेला लगा के बैठता है, तो क्या याद रखने के लिए उसका नाम मैंने रमेश कमिश्नर करके सेव किया है। अरे तो रमेश फ्रूट वाला सेव करना चाहिए था ना। अरे रमेश नाम का एक दूसरा भी फ्रूट वाला है। तो सरनेम से सेव करना चाहिए। क्या है ये दोनों रमेश के सरनेम सेम ही है। दोनों के पिताजी का नाम भी सेम है। मेहता साहब, अरे आप लोग ये फ्रूट सलाद की बातें छोड़ो। तारक, फ्रूट सैलेड। हाँ अंजलि, फ्रूट सलाद की तो बात कर रहा हूँ। फ्रूट सलाद तो हेल्दी होता है ना। हेल्दी होता है, पर उस पर तो आप क्रीम ही डाल के खाएंगे ना। क्रीम डालकर खाने की इच्छा होती है, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं खाता। मेरे वजह से? बापूजी! कहीं नहीं है बापूजी। तो चिल्लाए क्यों? क्योंकि आप सब फालतू की बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं बापूजी को छोड़ के, इसलिए फोन काटने को बोला था मैंने। सॉरी जेठ। ये तो मछुआरों भाइयों का गांव आ गया। कोटेश्वर महादेव का मंदिर। इतने सारे गुब्बारों के साथ कौन है? अवकाश यात्री लगता है, चांद पर से धरती पर आ रहा है। नहीं, वो लोग तो रॉकेट से आते जाते हैं। अरे यहाँ तो मुझे नीचे उतारो। वाह भगवान वाह, ये अच्छा है आपका। आप ऊपर आसमान में भी हो और जमीन में भी हो, और मुझे बीचों बीच लटका दिया है। लगता है एलियन है, धरती पर 31 दिसंबर की पार्टी मनाने आया होगा, अभी वापस जा रहा है। अरे बलूनिया सुनो, अरे यहाँ नीचे उतार दे मुझे। अरे मुझे पूरी दुनिया देखनी है, लेकिन ऐसे लटकते हुए नहीं। अरे मुझे नीचे उतारो। पता नहीं ये सब बलून में कौन सा गैस भरा है, कैसा भी नहीं होता है। यहाँ आसमान में मैं परेशान हो रहा हूँ, नीचे जमीन पे मेरा जेठिया टप्पू, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी परेशान हो रही होगी। मैंने कहा था ना कि जेठालाल की सासू माँ का आभास कभी गलत नहीं हो सकता। देखा, उनकी भविष्यवाणी सच हो रही है, क्योंकि चंपक चाचा जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो जरूर भारत की सीमा को लांघ जाएंगे, और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। आप सोच रहे होंगे ना ऐसे कैसे हो सकता है? ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। चंपक चाचा पाकिस्तान जा रहे हैं, वो भी बिना वीजा और पासपोर्ट के। जरा सोचिए, चंपक चाचा के साथ क्या क्या हो सकता है, उनके सर पर कितनी सारी मुसीबतें आ सकती है।
और यहाँ पे हम सब परेशान हैं। ये जो 2000 बलून है ना, ये सिर्फ चंपक चाचा को लेके नहीं उड़े हैं, ये हमारी खुशियां, हमारा सुख चैन सब लेके उड़े हैं। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है जैसे ही चंपक चाचा भारत की सरहद पार कर जाएंगे। और जैसे जैसे वो सरहद पार करते जाएंगे, आपके घर पर हंसी की सारी हदें पार हो जाएंगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे सुनो, मुझे नीचे की ओर लेकर जाओ, समुंदर की ओर नहीं। समुंदर, समुंदर आ गया, समुंदर आ गया। बोट वाला, यार फिर ये पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड वाले हमारे 10 मछुआरे भाइयों को पकड़ कर ले गए। और अब तो बहुत चालाकी से आते हैं। अपनी स्पीड बोट की जगह हम मछुआरों की बोट से आते हैं। इससे पहले कि कुछ पता चले, बंदूक की नोक पर बोट लूट के ले जाते हैं। यही तो इनका धंधा बन गया है, बोट, मोबाइल, मछली सब लूट ले जाना। पता नहीं क्या मिलता है इन सबसे इन लोगों को। अभी कौन समझाए इनको, हाँ? इन गरीब मछुआरों को लूटने से कुछ हासिल नहीं होगा। और नहीं तो क्या, ऊपर से ये बेचारे मछुआरों को पकड़ते हैं, मारते हैं और जेल में वर्षों बंद रखते हैं। कितने तो ऐसे हैं कि जेल में पड़े पड़े दम तोड़ देते हैं। हे भगवान। अरे इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इन लोगों में इंसानियत नाम का कुछ बचा ही नहीं है। पता नहीं अब क्या होगा हमारे मछुआरे भाइयों का। हे समुद्र देवता, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। अरे ये कौन? चमकदार कपड़े पहनकर पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अरे जल्दी वीडियो निकालो। हाँ, एक। अरे भाई, कहीं ये पाकिस्तानी जासूस तो नहीं? अरे पता नहीं। एक काम करते हैं, कोस्टल गार्ड वीरेंद्र सर को फोन करते हैं। हाँ, फॉलो फॉलो। जैन सर, सर पाकिस्तानी फिर से हमारे 10 मछुआरों को उठाकर ले गए हैं। सर आप चिंता मत कीजिए, हम लोग उन पर नजर रख रहे हैं सर। जैन सर, अच्छा सुनो, आप सब लोग सावधान रहना। हाँ भीमा बोलो। सर अभी एक आदमी चमकते हुए कपड़े पहने हुए फुग्गों के सहारे उड़ते हुए जा रहा है। ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है। सर हो सकता है ये पाकिस्तानी जासूस हो। हाँ हाँ हो सकता है। भीमा तुम उसका वीडियो बना के फौरन मुझे भेजो। सर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है। ये पक्का पाकिस्तानी जासूस ही है, हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। सर ठीक है, वीडियो अभी भेजता हूँ। हाँ ये वीडियो भेज मुझे। बलून्स में जासूस? क्या हुआ सर? अभी भीमा का फोन था, वो कह रहा था कोई पाकिस्तानी जासूस हवा में उड़ रहा है। लेकिन वो हमें दिख क्यों नहीं रहा है? आज आसमान धुंधला है सर, और विजिबिलिटी भी कम है। वो पाकिस्तानी जासूस पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश में होगा। हमें उसके पाकिस्तान पहुंचने से पहले उसे पकड़ना होगा। यस सर। जिगला, बोट तेज चला, उस जासूस को पकड़ना है। जी सर। सर ये तो पक्का जासूस लग रहा है। जासूस ही है ये। जिगला, बोट तेज चला। यस सर। सुंदर भाई, अभी कलेक्टर का फोन है। अभी ये कौन है? सब्जी वाला? अरे नहीं नहीं, ये सच में कलेक्टर है। कलेक्टर? टिकट कलेक्टर, टीसी। तू उसे बोल दे अभी अवेलेबल नहीं है। ये टीसी तुमसे टिकट करवाता है? हाँ? अरे नहीं नहीं, टिकट की बात नहीं है, उसको मेरा काम है और मैं ये सब में बिजी हूँ, इसलिए मैं उसके लिए अभी अवेलेबल नहीं हूँ। इसलिए मैंने बोला कि बोल दे कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ।
फोन कट हो गया, वापस फोन लगा के बोल दूं? अभी तुम्हें किसका फोन आया? बॉस का फोन है। हेलो पोपटलाल, एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है, जल्दी से आज के डिजिटल एडिशन में डाल दो। क्या? एक आदमी बहुत सारे गुब्बारों के साथ हवा में उड़ रहा है। अच्छा, जल्दी टीवी देखो। ठीक है ठीक है। मेहता साहब जल्दी से टीवी चालू कीजिए। जेठालाल चाचा जी के बारे में टीवी में दिखा रहे हैं। हाँ, चलो चलो चलो। ब्रेकिंग न्यूज, आज सुबह गुब्बारों के साथ उड़ता हुआ इंसान गुजरात के कच्छ के समुंदर के आसपास दिखाई दिया है। दादाजी कच्छ पहुंच गए। आइए दिखाते हैं आपको वायरल हो रहा वीडियो। बाबूजी! दादाजी! हाँ। बाबूजी! आशंका जताई जा रही है कि वो इंसान एक पाकिस्तानी जासूस हो सकता है। हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? बापूजी को पाकिस्तानी जासूस बोल रहे हैं? मेरे दादाजी पाकिस्तानी जासूस नहीं है। ये न्यूज़ वालों को कुछ ज्यादा ही समझ में आता है। तो ये लोग ना ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ वालों को तो मैं छड़ाऊंगा नहीं। इन्हें भी हड्डियां ब्रेक कर देनी है। शांत हो जा। तो अब हमारी संवाददाता रीटा रिपोर्टर से बात करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर गल्फ तक से और अभी न्यूज चैनलों के माध्यम से एक नई खबर दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि आसमान में बलून के साथ उड़ रहा ये इंसान एक पाकिस्तानी जासूस है। अरे रिटाड़ी भी है, क्यों बोल रही है? वो तो जानती है ना बापूजी को कि बापूजी पाकिस्तानी जासूस नहीं है, मेरे बापूजी है। बल्कि ये इंसान मुंबई में बसी गोकुलधाम सोसाइटी के चंपक चाचा है। जी हाँ दर्शकों, ये वही चंपक चाचा है जो कल रात को बहुत सारे बलून के साथ आसमान में उड़ गए थे। आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं रीटा रिपोर्टर आपको पल पल की खबर देती रहूंगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जटाबरा, चलो कच्छ जाते हैं। हूं तो पता चल गया ना कि चाचा जी कच्छ पहुंच गए। पापा गड्डी से कच्छ पहुंचने में बहुत टाइम जाएगा। हाँ। ओ वेल छड़ पुत्र, ओ जटाबरा हम लोग फ्लाइट से जाते हैं। ओ मैं अभी फ्लाइट की टिकट बुक कराता हूँ। नहीं सोनी भाई, फ्लाइट की टिकट बुक करवाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आप हमें रोकड़ा दे दीजिए। सुंदर भाई के ट्रैवल में बहुत बड़ी पहचान है। एक फोन करेंगे, टिकट बुक हो जाएंगे, बाद में उसको पैसा दे देंगे। ऐसे नफट दोस्त है सुंदर के, ऐसी परिस्थिति में भी चूना लगाने का सोच रहे हैं। क्यों सुंदर भाई? सोनी भाई, मैं आपको टिकट बुक करने से इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि घर जाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि बापूजी अभी भी हवा में है, कच्छ में लैंड नहीं हुए। और जब तक हम कच्छ पहुंचेंगे तब तक तो वो आगे निकल गए होंगे। सही बात है, सोडी कच्छ जाना रहने दे। अब फिर हाथीप्राव उनकी करिए। पांडे जी को फोन। जेठालाल, पांडे जी सबूत मांग रहे थे ना, तो ये रहा सबूत। हाँ। पता चल गया चाचा जी कहाँ हैं? फोन करो पांडे जी को। ये इंसान मुंबई में बसी गोकुलधाम सोसाइटी के चंपक चाचा है। जी हाँ दर्शकों, ये वही चंपक। हाँ बोलो जेठालाल। तो चलो जी पांडे जी, आप कह रहे थे ना कि आपको ठोस सबूत चाहिए, तो जल्दी से टीवी चालू कीजिए और न्यूज देखिए। उसमें दिखा रहे हैं कि बापूजी उड़ते उड़ते कच्छ के ऊपर पाए गए हैं। जेठालाल, हम भी उसी न्यूज को फॉलो कर रहे हैं। हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। हमने गुजरात पुलिस को अलर्ट कर दिया है। अच्छा, दिल्ली हायर अथॉरिटी से बात करके उन्हें भी इत्तला कर दूंगा। प्लीज चलो पांडे जी, प्लीज कैसे भी करके मेरे बापूजी को जल्दी से वापस ले आइए प्लीज। जेठालाल, फोन रखोगे तब उनसे बात करूंगा ना। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी तुरंत तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। ओके, थैंक यू चालू पांडे जी, थैंक यू। भगवान मेरे बापूजी को सही सलामत रखना।
सर यहाँ पर भी विजिबिलिटी बहुत कम है, ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक कह रहे हो। वो देखो, वो जा रहा है पाकिस्तानी जासूस। अगर एक बार वो अपनी सरहद पे चला गया ना तो मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। जिमला, तेज चला बोट। यस सर। फास्ट। वो है वो सामने दिख रहा है मुझे। फास्ट और फास्ट। जिमला फास्ट। बाप रे, ये तो मैं समुंदर के बीचों बीच आ गया हूँ। हर जगह से पानी पानी दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्या होगा। अरे अभी तो मुझे टप्पू की शादी भी करवानी है। हे भगवान, मुझे टप्पू के बच्चों के साथ खेलना भी है। हे भगवान, अब मेरे साथ क्या होगा? उसकी चिंता से ज्यादा मुझे जेठिया, टप्पू और बहू की चिंता हो रही है। वो लोग कितने परेशान होंगे। अब कहाँ उतारेगा ये बलूनिया? ये पांडे जी का अभी तक फोन क्यों नहीं आया मेहता साहब? चिंता मत करो जेठालाल, धीरज रखो, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे धीरज कैसे रखूं मेहता साहब? मुझे तो यही सोच के भयंकर तकलीफ हो रही है कि मैं बापू जी की कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अभी रीटा अभी जो आवाज। ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों, हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चल रहा है कि पाकिस्तान की ओर तेज हवा चलने की वजह से बलून के साथ आसमान में उड़ गए चंपक चाचा पाकिस्तानी समुद्री एरिया में जा सकते हैं। पाकिस्तान? दादाजी! तो दर्शकों, मैं आपको हर पल की जानकारी देती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कल तक। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बापूजी को बचा लीजिए प्लीज। डोंट वरी जेठालाल, पॉजिटिव सोचो। अरे ऐसी परिस्थिति में क्या पॉजिटिव सोचूं? यही कि एट लीस्ट चाचा जी सेफ तो हैं। अरे अभी सेफ है, लेकिन मान लो बाजू के देश के वो पोस्ट गार्ड ने फायरिंग कर दी तो? किसने? पोस्ट कार्ड? पोस्ट गार्ड नहीं, पोस्ट गार्ड, समुद्री पुलिस। उसे पोस्ट गार्ड नहीं, कोस्ट गार्ड कहते हैं। अरे वो जो भी है, मान लो उन लोगों ने बापूजी को देख के फायरिंग चालू कर दी तो? तुम्हारी बात सही है, टेंशन वाला मामला तो है। भगवान कुछ भी करके हवा का रुख रिवर्स कर दीजिए। हाँ, रिवर्स। अरे बापूजी चले जाएंगे ना पाकिस्तान के समुद्री इलाके में। देवा, कुछ रास्ता दिखाओ। माय डियर जीजाजी, मैं माँ को फोन करके पूछ लूं कि उसके पास बापूजी को पाकिस्तान जाने से रोकने का कोई उपाय है? पूछ। हाँ प्लीज मामा। बका फोन ला। हेलो। हेलो। हाँ माँ, मैं सुंदर। पाई लागू माँ। बापूजी को पाकिस्तान जाने से रोकने का तुम्हारे पास कोई उपाय है? बोलो माँ। हाँ। थैंक यू माँ। मैं फोन रखता हूँ। क्या बोला? क्या बोला? माँ ने जो टोटका बताया उससे हम जान पाएंगे कि बापूजी पाकिस्तान जाएंगे या नहीं। क्या टोटका बोला? माँ ने कहा कि बापूजी सोसाइटी कंपाउंड से उड़े तो सोसाइटी कंपाउंड में जाके ही नारियल ऐसे हवा में जोर से उछाल और नारियल के गिरते ही एक ही बार में नारियल के 2 टुकड़े हो गए तो बापूजी भारत में ही रहेंगे। और एक बार में नारियल नहीं टूटा तो? हाँ, तो बापूजी पाकिस्तान चले जाएंगे। अरे बाप रे। किसी के पास नारियल है? अय्यर भाई के पास तो नारियल होगा ही है ना? है, लेकिन छोटा छोटा टुकड़ा में। हाँ, टुकड़ा नहीं, अक्का चाहिए।
पक्का तो नहीं है। अरे मेरी दुकान में नारियल है, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये नारियल तो 2 टुकड़ा में नहीं टूटा। इसका मतलब चाचा जी पाकिस्तान। अरे कुछ कर, थक गया हूँ मैं। देखा, भारत की बोट। मतलब मैं भारत में हूँ, मैं भारत में हूँ। ये पाकिस्तानी जासूस पाकिस्तान की सरहद पे घुस गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते सर। मुंबई से एक बुजुर्ग रात को बलून के साथ आसमान में उड़ गया। सर कहीं वो वही तो नहीं? कुछ कह नहीं सकते अमित। अगर ये पाकिस्तान का जासूस हुआ तो उसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये मुंबई के बुजुर्ग हुए तो उनका बुरा वक्त शुरू। पाकिस्तान की बोट, ये बलूनिया पाकिस्तान की बोट। मैं कहीं पाकिस्तान तो नहीं पहुंच गया? अरे पीछे चल, पीछे चल, पीछे चल। हमें जाने क्या, हमें जाने क्या। अब तुम सबकी जिंदगी जहन्नुम बनेगी, जहन्नुम। साहब हम गरीब मछुआरे हैं साहब, हम मेहनत करके खाते हैं और भारतीय समुद्र सीमा पर मछलियां पकड़ते हैं साहब। हाँ साहब, और आप लोग हमें वहाँ से पकड़ के लेके आ गए, हमारा नाव भी ले लिया और हमारा सामान भी। हमें जाने दो साहब। हमें छोड़ दीजिए साहब, हम निर्दोष हैं साहब। ऐसे कैसे छोड़ दे? तुम्हारे इंडियन कोस्ट गार्ड्स भी तो आए दिन हमारे पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ते रहते हैं। हाँ, लेकिन वो लोग उधर जाते हैं तभी पकड़ते हैं और निर्दोष साबित होने पे उन्हें छोड़ देते हैं साहब। चाहे तो आप हमारी बोट ले लो, हमारा सामान, हमारी मछलियाँ सब ले लो, लेकिन हमें जाने दो साहब। तुम्हारी बोट, तुम्हारा सामान तो हम लेंगे ही और तुम सबको जेल में डाल देंगे। अब तुम सब हमारे कैदी बनोगे, कैदी। हम परिवार वाले हैं, घर पे बीवी बच्चे राह देख रहे होंगे साहब। हमें जाने दो, हमें छोड़ दो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। हुजूर से जुबान लड़ाते हैं। हमारे निशाने पर आने वाले सभी भारतीयों को हम पकड़ेंगे भी और जेल में भी डालेंगे। पाकिस्तान आया हमें। क्या करूं? ये बलूनियाओं को छोड़ दूं? नीचे कूद जाता, समुद्र में तैर कर चला जाऊंगा।
नहीं नहीं, ये चंपा, ऐसा मत करना। ये समुद्र का पानी बहुत गहरा होता है, तू बचेगा नहीं। हे भगवान, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। चाचा जी पाकिस्तान की तरफ चले गए। दोस्तों, अक्सर जिंदगी आपको यहाँ वहाँ दौड़ाती है, गिराती है, उठाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो जिंदगी आसमान में उड़ाती है, वो भी पाकिस्तान की तरफ। अब से दोस्तों ये कहावत होगी, जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो गोकुल धाम में होता है। अब चाचा जी पाकिस्तान तो चले गए, पर कहाँ लैंड करेंगे ये किसी को नहीं पता। हम गोकुल धाम वासी कहाँ कहाँ हाथ पैर मारेंगे ताकि चाचा जी सही सलामत वापस आ जाए। जैसे न्यूज चैनल पर लाइव न्यूज चलती है ना, वैसे इस वक्त की लाइव न्यूज बताऊं आपको। चंपक चाचा पाकिस्तान के समंदर की तरफ उड़ रहे हैं, वो भी पंछी की तरह। दोस्तों, हम सब परेशान हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे चंपक चाचा सही सलामत वापस आ जाएं। लेकिन जब चंपक चाचा पाकिस्तान में लैंड करेंगे तब क्या होगा? अरे क्या होगा? आपके घर पर हंसी उठा के ही लैंड करेंगे, तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दोस्तों, एक विशेष बात, कल पोंगल और मकर संक्रांति। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को पोंगल और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों, अभी अभी हमारे विश्वसनीय सूत्रों से खबर आई है कि चंपक चाचा भारत की सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच गए हैं। लगता है कि पाकिस्तानी अब चंपक चाचा को जासूस के रूप में ही पकड़ेंगे। अरे बाप रे! किसी भी देश में किसी और देश के जासूस के रूप में पकड़े जाना, और खास करके पाकिस्तान में पकड़े जाना, बहुत ही भयानक होता है। क्या लगता है आपको दर्शकों, क्या होगा चंपक चाचा के साथ? क्या चंपक चाचा की बाकी की जिंदगी पाकिस्तानी जेल में ही गुजरेगी? दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि चंपक चाचा के लिए प्रार्थना कीजिए कि पाकिस्तान में उनके साथ कोई भी बुरा बर्ताव ना हो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जेठा भाई, आप चिंता मत कीजिए। आप जैसे पाकिस्तान से सही सलामत वापस आ गए थे, उसी तरह चाचा जी भी पाकिस्तान से सही सलामत वापस आ जाएंगे। हाँ, मैं दादाजी को लेने पाकिस्तान जाऊंगा और दादाजी को छुड़ा कर लेकर आऊंगा। टप्पू टप्पू, देखो तुम सनी देओल नहीं हो बेटा, और वैसा सिर्फ फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में नहीं होता। मैं पैसा अब क्या करें? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ही बात करनी पड़ेगी। अफेयर वाला कौन से मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी? नहीं, अफेयर वाले मिनिस्टर नहीं जेठालाल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय से बात करनी पड़ेगी। हाँ तो चलो बात करते हैं। जेठालाल वो दिल्ली में। हाँ तो दिल्ली जाते हैं। हाँ तो चलो चलो। अरे काय चलो चलो, वो विदेश मंत्रालय पोपटलाल, वहाँ पे सब जाके गर्दी नहीं कर सकते। अरे भाई, मैं पत्रकार हूँ, मैं वहाँ रहूंगा था तो फायदा होगा। हाँ नहीं, बराबर है बराबर है। तो एक काम करो, तुम तीनों की फ्लाइट की टिकट निकालो और जाओ दिल्ली। 3 नहीं 4। भिड़े अंकल, मैं भी जाऊंगा। हाँ तो 4 निकालो। हाँ हाँ, तो ये बका ने अभी बताया ना कि वो एक ट्रैवल एजेंट के साथ सुंदरलाल की पहचान है। सुंदरलाल बोल देगा तो टिकट हो जाएगी, बराबर ना सुंदरलाल? हाँ हाँ पोपट भाई, मैं उसे बोल देता हूँ, वो टिकट कर देगा। और आपको उसकी बैंक डिटेल में दे देता हूँ, आप उसे डायरेक्ट ही पेमेंट कर देना। अरे पोपटलाल, अभी टिकट बुक मत करो। नहीं? ओके। क्यों? ऐसे सीधे थोड़ी ना जा सकते हैं, वहां जाने के कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, उसके बारे में पहले जानना पड़ेगा ना। सही बात है। चलो पांडे जी का फोन। हाँ बोलिए, चालू पांडे जी बोलिए। जेठालाल, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मतलब क्या हो गया? जेठालाल, चाचा जी। क्या हुआ बापूजी को? सॉरी टू से जेठालाल, चाचा जी पाकिस्तान पहुंच गए। तो वो बात हमें पता चली। क्या? कहाँ से पता चली? टीवी पे भी न्यूज में देखा। इतनी जल्दी न्यूज में भी आ गया? हाँ, चलो पांडे जी अभी क्या करें, बापूजी को वापस कैसे लाएं? देखो जेठालाल, ये बात बहुत बड़ी हो चुकी है। 2 देश और 2 सरकारों के बीच की बात हो गई है। अब जो भी होगा सरकार के जरिए ही होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि
इसमें अभी आपसे कुछ नहीं होगा। अब टेक्निकली मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने सीनियर से बात करके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार से मदद मांगे। प्लीज प्लीज चालू पांडे जी, प्लीज कुछ भी करके मेरे बापूजी को वापस ले आइए प्लीज। जेठालाल हिम्मत रखो, मैं कोशिश करूंगा। पाटिल सर, मुझे चाचा जी की बहुत चिंता हो रही है। क्यों सर? चाचा जी ने गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं। भगवान न करे मौसम खराब हो जाए, बारिश या बर्फ पड़ने लगे तो चाचा जी को भीगने और ठंड लगने से दुनिया की कोई भी सरकार नहीं बचा पाएगी। मेहता साहब चलिए, दिल्ली जाते हैं। जेठालाल, मेहता साहब अभी मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। दिल्ली जाके कोशिश तो करते हैं। मेरा दिल कहता कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। हाँ पापा चलिए। ओ खुदाई जी, हमारे चाचा जी को सही सलामत रखना प्लीज। इनकी बोट, पकड़ी हुई मछलियां सब पाकिस्तान ले जाएंगे और हमें बहुत सारा इनाम भी मिलेगा हमारी हुकूमत से। ले जाओ इन्हें पीछे। जाओ। हमको जाने दो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमको जाने दो। चलो, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। रुक जा काल। जनाब वो देखिए, ये तो कोई हिंदुस्तानी जासूस लगता है। ये हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी में हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहते हैं। सिल्वर कपड़े, कपड़ों को ही रडार बना दिया। आने दो, इसका अच्छी तरह इस्तकबाल करेंगे और अच्छे से खातिरदारी भी करेंगे। मुझे बचाओ, मुझे कुछ भी करके नीचे लेकर आओ। ये हिंदुस्तानी जासूस हमसे मदद मांग रहा है। ये उसकी चाल लगती है जनाब। अब वो पाकिस्तान की समुद्री सरहद के अंदर है और यहाँ हमारा खौफ चलता है, हमारा। अरे कोई तो बचाओ। कुछ करो भाई, कुछ करो। बेवकूफ हिंदुस्तानी खुद ब खुद मौत के मुंह में आ रहा है। गोली मार दे इसे। नहीं, ये जासूस है, इसे जिंदा पकड़ना है ताकि खुफिया बातें पता चल सके। अरे कुछ भी करो, मुझे बचा लो। ये तो नीचे आ ही नहीं रहा है। ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। गोली मत चला, मुझे लग जाएगी गोली। बस बस आ रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ। गोली मत चला, गोली मत चला। भगवान, मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ। गोली मत चला, नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। चल जल्दी, चल चल।
बुढ़ा जासूस। पाकिस्तानी सरजमी पर, सॉरी, पाकिस्तानी सरसमुंदर पर पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की तरफ से आपका इस्तकबाल है। खुशामदीद। अरे बाप रे, ये सब तो पाकिस्तानी फौजी है। अरे मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया तो ये तो वही हुआ, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। हे भगवान बचा लेना। मैं हूं अशरफ अली अफरीदी, यह है जनाब शराफत कादरी और यह है कलीम मियां। और आप तो जनाब आसमान से आके क्रिकेट के बॉल की तरह सीधा यहां आके कैच हो गए, क्यों जनाब? सुनो सुनो सुनो, मुझे मेरे बलून्स वापस ला के दो, मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा। बलून्स तो उड़ गए जनाब, इससे उड़ा दूं? जनाब ये हिंदुस्तानी जासूस इतने नादान हो गए हैं कि पकड़े गए मछुआरों की तरफ खुद आके पकड़े जाने लगे इतनी आसानी से। अरे रे, बेचारे हमारे भोले भाले मेहनती मछुआरों को भी पकड़ लिए। तुम्हारी बोट पे हमारे मछुआरे भी है? पूरे 10 मछुआरे पकड़े गए हैं। हिंदुस्तानी जासूस भारतीय सीमा में घुसकर हमें पकड़ा है इन पाकिस्तानियों ने। अरे कहाँ से बोल रहे हो? पीछे। अच्छा अच्छा रुको। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं आ सकता। हमारा भारत का जासूस पकड़ा गया लगता है। पता नहीं हमारे जासूस के साथ ये पाकिस्तानी क्या हाल करेंगे। हम मछुआरे से भी बुरा हाल करेगा लगता है। तुम्हारी जिंदगी भी हम जहन्नुम बनाने वाले हैं जासूस। नहीं नहीं नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ, जासूस नहीं हूँ। मैं तो एक आम आदमी हूँ, एकदम आम आदमी। मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा एक पोता है, पोता टिपेंद्र नाम है उसका। मेरा एक बेटा भी है जेठालाल, उसकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान भी है। हाँ। झूठ बोल रहे हो। अगर जासूस नहीं हो तो बलून में उड़ते हुए पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? माना तुम हिंदुस्तान वाले बहुत चीजों में हमसे आगे हो। थैंक यू। क्या थैंक यू? यह हिंदुस्तान की कोई नई खोज लगती है। ये चमकीले कपड़े, यकीनन ये रडार ही है। रडार? अरे ये रडार नहीं है, ये तो सादे कपड़े हैं। और ये मेरी धोती है, धोती सिल्वर कलर की। जनाब ये मासूम बनकर हमें उलझा रहा है। नहीं 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 नहीं, अरे मैं खुद उलझा हुआ हूँ, तुम लोगों को क्या उलझाऊंगा। देखो 2 मिनट शांति से मेरी बात सुनो। क्या है ना कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कल 31 की पार्टी थी। 31 की पार्टी मनाते हैं ना सब, वैसी पार्टी थी। तो सब लोगों ने मिलकर बहुत सारे बलून्स मंगाए थे, बहुत सारे। हमारी सोसाइटी में ना एक आत्माराम तुकाराम भिड़े नाम का सेक्रेटरी है, तो उसने मुझे सम्मान देके बोला कि चाचा जी आप ये बलून्स रात को 12 बजे हवा में उड़ाएंगे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है उड़ा दूंगा, मुझे क्या है। तो वो बलून्स उड़ाने के चक्कर में मैं भी बलून्स के साथ उड़ गया। और फिर सारे बलूनियों ने मिलकर कच्छ के रास्ते होते हुए मुझे यहाँ लाके छोड़ दिया। ये तो अब्बा जान की तरह हमें कहानियां सुना रहा है। तुम्हें कहानियां क्यों सुना रहे हो? तुम क्या हमारे अब्बा जान हो? हाँ? नहीं मतलब मैं तुम्हारे अब्बा जान की उम्र का ही हूँ ना। चुप कर हिंदुस्तानी जासूस, हम तुम्हारी कहानियों में नहीं आने वाले। इस तरह से दूसरे मुल्क में सिर्फ जासूस ही आ सकते हैं। नहीं जासूस नहीं हूँ। पकड़े गए तो अब कहानियां बना रहे हो। नहीं। अशरफ मियां, क्या अब हिंदुस्तान में नौजवान जासूस नहीं रहे जो बुजुर्ग से जासूसी कराने लगे? अरे मैंने कहा ना मैं जासूस नहीं हूँ। हमारी जासूसी करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा बुड्ढे। पता नहीं अब ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। हे भगवान क्या करूं, तुम ही अब कोई उपाय सुझाओ।
जनाब, इस हिंदुस्तानी जासूस का क्या करें? जासूस की सजा आसान सजा नहीं होती है। इस हिंदुस्तानी जासूस को क्या सजा दें, सोचते हैं। चलिए मैं रेडी हूँ। मेहता अंकल, आप अभी तक यहीं हैं? पापा, पापा, हाँ टप्पू, मेरा पासपोर्ट कहीं नहीं मिल रहा है, तूने देखा? जेठालाल, पासपोर्ट क्यों चाहिए? अरे दिल्ली से पाकिस्तान जाना हुआ तो? जेठालाल, पाकिस्तान तो छोड़ो, दिल्ली भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली का मौसम थोड़ा बिगड़ गया है। फॉग का वजह से सारा फ्लाइट कैंसिल हो रहा है। तो आप आज दिल्ली जाना कैंसिल कर दो। आज नहीं पपड़लाल, अभी दिल्ली जाना कैंसिल ही करो जेठालाल। क्यों? जेठालाल, पांडे जी ने कहा ना कि अभी जो कुछ भी करना है वो गवर्नमेंट ही करेगा। जीजा जी, अब तक तो सरकारी अफसरों को भी इस बात का पता चल गया होगा और वो लोग भी बापूजी को वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ कदम जरूर उठा रहे होंगे। ये कैसी विडंबना है, मैं चाह कर भी बापूजी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हमने बापूजी को वापस लाने के लिए तमाम कोशिश कर दी है और माँ कहती है कि जब सारी कोशिश पूरी हो जाए तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। कौन सा? भगवान का रास्ता। वही कोई चमत्कार कर सकते हैं। हे भगवान, कैसे भी करके मेरे दादाजी को बचाइए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जल्दी से दादाजी को गोकुल धाम में ले आइए। और जब तक दादाजी पाकिस्तान से सुरक्षित भारत वापस नहीं आ जाते, तब तक मैं प्रण लेता हूं कि मैं एक पैर पर ही खड़ा रहूंगा। 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 पुत्र, टप्पू, ये क्या प्रण ले लिया तूने? दादाजी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो बड़ा, वैसे प्रण मत लेना, नीचे करो पैर। हाँ भांजे। नहीं, अब मैं प्रण से पीछे नहीं हटूंगा। प्राण जाए पर प्रण ना जाए। अरे पर गोली गोगी, टप्पू को सपोर्ट करो। अरे प्रण में सपोर्ट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, वो गिरे ना इसलिए उसे पकड़ के सपोर्ट करो। नहीं, मुझे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। ओए टप्पू पुत्र, प्लीज ऐसा प्रण मत ले। क्यों पापा? वो पता नहीं चाचा जी को आने में कितने दिन लग जाए। ये टप्पू कब तक ऐसे खड़ा रहेगा? कितने भी दिन क्यों ना लग जाए, मैं तब तक एक पैर पर ही खड़ा रहूंगा। टप्पू, जेठा जी, प्लीज आप कुछ समझाइए टप्पू को। टप्पू बेटा, तू रहने दे, मैं प्रण लेता हूँ। जेठा जी? ओ जेठालाल, तुम बिल्कुल भी प्रण मत लेना भाई। तुम एक पैर पे एक मिनट भी नहीं खड़े रह सकते।
अरे मैं एक पैर पे खड़े रहने का प्रण लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या 2 पैरों पे? नहीं मतलब प्रण क्या है? मैं ये मेरे 2 हाथ 2 हाथों पे मतलब शीर्षासन? अरे पूरा बोलने तो दे। मैं ये तो मेरे हाथ तो ऐसे जोड़ के भगवान के सामने खड़ा रहूंगा। तो इसमें प्रण क्या हुआ? प्रण यही कि जब तक बापूजी वापस नहीं आते मैं ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़ा रहूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। जेठालाल के लिए ये करेक्ट है। ये प्रण है तो मैं भी। मैं भी। हम भी। मैं भी। अरे ये क्या हो गया? चंपक चाचा पाकिस्तान के समंदर में लैंड हो गए और पाकिस्तान वालों ने उन्हें जासूस समझ लिया है। सामने पाकिस्तान के जवान खड़े, उनके हाथों में बंदूक है और निशाने पे है हमारे चंपक चाचा। हे भगवान, अब क्या होगा? सुंदर के माताजी के सारे आभास सच हो रहे हैं। अब ये बताइए कि आपको क्या आभास हो रहा है? चंपक चाचा पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, आपको चंपक चाचा की चिंता हो रही है। दोस्तों, चिंता होना तो स्वाभाविक है। और दूसरी तरफ टप्पू ने एक पैर पे खड़े होने का प्रण ले लिया है। चाचा जी को बचाने की सारी कोशिशें जारी है। सभी चाचा जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या लगता है हमारी प्रार्थना चाचा जी को पाकिस्तान से गोकुल धाम लाने में सफल हो पाएगी? दोस्तों, एक बात बता दूं, चाचा जी बचने के लिए पाकिस्तानी नेवी और फौजियों के सामने जो तिगड़म लगाने वाले हैं वो आपको एकदम जकड़ कर रखेंगे। क्या लगता है चंपक चाचा पाकिस्तान से बचकर खुशी खुशी गोकुल धाम वापस आ पाएंगे? दोस्तों, हम तो एक बहुत ही खतरनाक और रोमांचक मोड़ पे खड़े हैं, लेकिन आपके घर पर हंसी और ठहाकों को कभी रुकने नहीं देंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.